हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो और आज हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 36। 25 से लेकर 36 तक आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। जोलो लिमिटेड लिक्विडिटी रेशियो इज 2.5 रेशियो 1। जोलो लिमिटेड का लिक्विडिटी रेशियो कितना है? 2.5 रेशियो 1। इसकी इन्वेंट्री गिवन है 6 लाख रुपीस की एंड द करंट रेशियो कितना है? 4 रेशियो 1। फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर लिक्विडिटी रेशियो गिवन है कितने का? 2.5 रेशियो 1। लिक्विडिटी रेशियो गिवन है अपने पास 2.5 रेशियो 1। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5 रेशियो 1। इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लिक्विड एसेट्स किसके इक्वल आ जाएंगे अपने पास? 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब साथ में क्वेश्चन में बता दिया करंट रेशियो। क्या बता दिया? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 4/1। 4 रेशियो 1 गिवन है ये। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो करंट एसेट्स किसके इक्वल आ जाएंगे? 4 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज के। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू कितना है? 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स कितना अपने पास? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। करंट एसेट्स का फॉर्मूला कितना अपने पास? 4 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड लिक्विड एसेट्स कितना अपने पास? 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। और इन्वेंट्री कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 6 लाख रुपीस का इन्वेंट्री गिवन है। तो यहां आ जाएगा 6 लाख इज इक्वल टू 4 माइनस 2.5। कितना बचता है अपने पास? 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। नाउ 1.5 मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी साइड जाके डिवाइड। 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5। इसको कैसे लिखेंगे? 15। इसका पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 10 आएगा। थर्ड टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा अपने पास। सोल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपीज किसकी वैल्यू आ जाएगी? करंट लायबिलिटी की। क्वेश्चन में पूछा क्या था? करंट लायबिलिटी ही पूछा था। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है देखो। करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 5 लाख। इट्स करंट रेशियो इज 2.5 रेशियो 1। तो यहां से हम करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड द क्विक रेशियो इज 1 रेशियो 1। अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? करंट लायबिलिटी से क्विक एसेट्स आ जाएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड द इन्वेंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले लिखो करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है अपने पास? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2.5 रेशियो 1। इतना हो गया। नाउ करंट एसेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 लाख। 5 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी। अब 2.5 मल्टीप्लाई इक्वल टू से दूसरी साइड डिवाइड। तो कैसे लिखेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 लाख ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 25। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। 25 2 जा 50 तो ये आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10। तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 2 लाख रुपए की किसकी वैल्यू आ गई? करंट लायबिलिटीज की। नाउ क्वेश्चन में बोला लिक्विड रेशियो कितना बता दिया? क्विक रेशियो। लिक्विड नहीं क्विक रेशियो बोला। क्विक रेशियो कितना बोल दिया? 1 रेशियो 1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1/1। अपने पास क्या गिवन है यहाँ पे? करंट लायबिलिटी जो हमने अभी कैलकुलेट की। सो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जो कि 2 लाख रुपए की इज इक्वल टू 1/1। 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख रुपए के। 2 लाख के क्या आ गए अपने पास? क्विक एसेट्स आ गए। मतलब लिक्विड एसेट्स बोल लो, क्विक एसेट्स बोलो, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है अपने पास करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स, एक ही बात है। अब करंट एसेट्स कितने के अपने पास? 5 लाख रुपीस के करंट एसेट्स है, माइनस लिक्विड एसेट्स कितने के? 2 लाख रुपए के लिक्विड एसेट्स अपने पास ये वाले। तो 5 माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा अपने पास? 3 लाख। कितना आ जाएगा? 3 लाख क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। ये था अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर देखो। 27 वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 3,60,000 रुपीज। वर्किंग कैपिटल बता दिया 360 का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
टोटल डेट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, तो टोटल में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर ले तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल अपने पास है, वहां से हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे। इन्वेंट्रीज गिवन है, करंट एसेट्स से हम इन्वेंट्री माइनस कर लेंगे तो अपने पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे और हमें कैलकुलेट क्या करना है, लिक्विड रेशियो। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल डेट या फिर टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। कितना हो जाएगा अपने पास, 7,80,000 माइनस 6 लाख रुपीज, कितना आ जाएगा अपने पास, ये 1,80,000 का क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगा। करंट लायबिलिटी कितने का आ जाएगा, 1,80,000 का। नाउ अब अपने पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट्स की वैल्यू कितना अपने पास, करंट एसेट्स कितना अपने पास नहीं है, अरे करंट एसेट्स से निकालना, हमें करंट एसेट्स से निकालना है। इसमें करंट लायबिलिटी तो आ गया अपने पास, करंट एसेट्स निकालेंगे। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा अपने पास, करंट लायबिलिटी उस साइड जाके प्लस, मतलब वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना, 3,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी कितना, 1,80,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। दोनों का टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 5,40,000 रुपीज का क्या आ जाएगा अपने पास, करंट एसेट्स आ जाएगा। कितने का करंट एसेट्स हो गया अपने पास, 5,40,000 का। नाउ लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स है 5,40,000 के माइनस इन्वेंट्री कितने का, 1,80,000 का। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 540 माइनस 180, ये आ जाएगा 3,60,000 के अपने पास लिक्विड एसेट्स आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स इज 3,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना अपने पास भाई साहब यहाँ पे 1,80,000 का। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 2:1। क्या आ जाएगा अपने पास, 2:1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिक्विड रेशियो। ठीक है, ये अपने पास हो गया क्वेश्चन। चलो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था बिल्कुल डिटो सेम। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटीज कैसे आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा अपने पास टोटल डेट माइनस, टोटल डेट से माइनस कर लेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट कितना अपने पास, टोटल डेट है 18 लाख का, करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज 16 लाख का। सो 18 लाख माइनस 16 लाख, 18 लाख माइनस 16 लाख कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास करंट लायबिलिटीज की, 2 लाख का क्या आ जाएगा अपने पास, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। इतना हो गया करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। सो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। सो वर्किंग कैपिटल कितने का, 4 लाख का, प्लस करंट लायबिलिटीज 2 लाख का। तो करंट एसेट्स कितने के आ गए अपने पास, 6 लाख रुपीज के। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे आ जाएंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो जाएगा अपने पास, करंट एसेट्स हो गए अपने पास 6 लाख रुपीज के, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। इन्वेंट्री 190 की एंड प्रीपेड कितने का, 10,000 का, माइनस कर लेंगे। सो इन दोनों का टोटल 2 लाख, 6 लाख माइनस 2 लाख। करंट लिक्विड एसेट्स कितने के आ गए अपने पास, 4 लाख के। इतना हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स आर 4 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2 लाख। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 2:1। कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 2:1। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, लिक्विड रेशियो कह लो या फिर क्विक रेशियो कह लो, भाई जैसे भी बोलना चाहो आप बोलो, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, कहीं ये लिक्विड लिख देगा, कहीं ये क्विक लिख देगा, ठीक है, कहीं एसिड टेस्ट रेशियो लिख देगा, एक ही चीज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो खैर हमने नहीं किया है। एक सिंगल स्टार कर लो इस क्वेश्चन के ऊपर। अभी हम जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31, इन तीनों के ऊपर ना सिंगल स्टार कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं पढ़े। क्विक रेशियो के बेस पे, करंट रेशियो के बेस पे तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन क्विक रेशियो के बेस पे हमने नहीं पढ़े, तो हम पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। मतलब कहने का क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2/1। मतलब करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपए की है तो क्विक एसेट्स कितने के अपने पास, 2 रुपए के। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज द क्विक रेशियो। मतलब किससे रेशियो बढ़ जाएगा, किससे घट जाएगा और किससे किसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29
फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन सबसे पहले तो ऊपर मेंशन कर लो क्विक रेशियो क्या अपने पास 2/1, दैट इज क्विक एसेट्स, मतलब क्या होगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सो देखो गुड्स मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वजह से तो हमारे क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क आएगा नहीं। अब हमने परचेज किससे किया, कैश से, कैश की वजह से हमारा करंट एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट एसेट्स कम हो गया, लेकिन जो हमारे पास सॉरी अपने पास करंट एसेट और क्विक एसेट दोनों ही कम हो जाएंगे, ठीक है। क्विक एसेट बोलो, यहाँ पे क्विक एसेट वर्ड यूज कर लेते हैं। दोबारा सुनो, करंट नहीं क्विक लेके चलना है, मेरी गलती है। देखो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स की वजह से हमारे क्विक एसेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैश कम होगा तो हमारे पास क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे। अरे देखो तीन चीजें हटा देते हैं ना करंट एसेट से, इन्वेंट्री, प्रीपेड और अपने पास एडवांस टैक्स, ये तीन चीजें हटा देते हैं तो गुड्स इन्वेंट्री ही होता है अपने पास, तो इसकी वजह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने क्विक एसेट्स के ऊपर, क्योंकि ये तो आता ही नहीं क्विक एसेट्स के अंदर। सो कैश की वजह से हमारा क्विक एसेट्स कम हो जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन से। तो रेशियो का अपर पार्ट कम हो गया, अपर वाला जो पार्ट है वो कम हो गया, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास यहाँ पे, रिड्यूस कर जाएगा। क्या कर जाएगा रेशियो अपने पास यहाँ पे, रिड्यूस कर जाएगा। और इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, रिड्यूस ही वर्ड यूज किया, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एज क्विक एसेट्स रिड्यूसेस एंड करंट लायबिलिटीज रिमेन्स सेम, एज करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम, ये आपका रीजन है बस। सो द क्विक रेशियो रिड्यूसेस, ठीक है, बस यही आपका रीजन, इतना ही करना आपके पास। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल दिया पार्ट ए एंड बी पार्ट, यहां पे लिखो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल दिया, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट कैसे करेंगे, देखो गुड्स की वजह से क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिट में परचेज किए, क्रेडिट में परचेज किए तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स के अपने पास करंट लायबिलिटी वो बढ़ जाएगी, अपने पास क्या बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, देखो सो क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्विक एसेट्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो क्या होगी अपने पास, इंक्रीज होगी। तो रेशियो का जो लोअर वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो गया, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास यहाँ पे, रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, अरे देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो जैसे पहले रेशियो अपने पास 2:1 था, 2:1 था, अब रेशियो 2:2 हो गया, मतलब करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो रेशियो क्या बन गया अपने पास, 1:1 बन गया, तो रेशियो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, रिड्यूस हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे एज क्विक एसेट्स रिमेन सेम एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीजेस, सो द क्विक रेशियो रिड्यूसेस। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000, सेल ऑफ गुड्स, सिंपल लिखो सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स बेच दिए 20,000 के, कितने में, 20,000 रुपीज में। सो देखो गुड्स की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा अपने क्विक एसेट्स के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हमने या तो कैश में बेचा होगा या फिर हमने क्रेडिट में बेचा होगा। क्वेश्चन ने खैर बताया तो नहीं, तो कैश या डेटर कुछ भी कर लो, आंसर तो अपना सेम ही रहेगा, ठीक है। सो कैश या डेटर दोनों की वजह से हमारे पास क्विक एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे, तो आइदर केस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्विक एसेट इंक्रीज हो जाएगा लेकिन करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रेशियो का अपर वाला पार्ट इंक्रीज हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, इंप्रूव हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंप्रूव हो जाएगा। आया समझ में, ये आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, इन क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही करना आपको, ठीक है। चलो, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 22,000, सेल ऑफ गुड्स 20,000 के गुड्स थे, हमने कितने में सेल कर दिए, 22,000 में हमने सेल कर दिए। देखो गुड्स की कॉस्ट प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या तो हमारे पास कैश आएगा या तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा, इन दोनों में से एक चीज होनी है। इन दोनों में से एक चीज होने का मतलब हमारे पास क्विक एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज वहीं की वहीं, मतलब जो लास्ट वाले केस में लिखा बिल्कुल सेम आ जाएगा अपने पास, रेशियो क्या कर जाएगा, इंप्रूव। रीजन क्या अपने पास, रीजन है क्विक एसेट्स इंक्रीज हो गए लेकिन करंट लायबिलिटीज अपने पास वहीं की वहीं है, मतलब रेशियो का अपर पार्ट इंक्रीज किया तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, इंक्रीज। लास्ट पार्ट ई पार्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव कर लिया, किससे रिसीव कर लिया, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो कैश बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स घटेगा, क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैश आया, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गया, कैश आया, कैश बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गया, तो रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। एक तरफ क्विक एसेट बढ़ रहे, दूसरी तरफ क्विक एसेट कम हो रहे, करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रेशियो के ऊपर क्या आएगा, नो चेंज,
वर्ड क्या यूज किया इन्होंने, नोट चेंज, तो हम भी क्या लिख लेंगे, नोट चेंज। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जनरली ये लोग एमसीक्यू में ही पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन थोड़े से कम चांसेस होते हैं। आता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, आता है, 4 नंबर में आ सकता है सेम क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन थोड़े से कम चांसेस होते हैं। आजकल एमसीक्यू में ज्यादा पूछ रहे हैं। रिड्यूस रिड्यूस इंप्रूव, रिड्यूस रिड्यूस इंप्रूव, उसके बाद इंप्रूव, देन नोट चेंज। ठीक है, ये अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्विक रेशियो ऑफ z limited is 1:1. State with reasons which of the following transaction would increase, decrease or not change the ratio. क्वेश्चन नंबर 30 करना तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, क्विक रेशियो हमारे पास क्या है, क्विक रेशियो का मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना, 1:1, मतलब कि क्विक एसेट्स किसके इक्वल है, करंट लायबिलिटीज, दोनों सेम है, दोनों सेम है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स वाज बिल्स पेबल ऑफ 3000 विच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, एक बिल्स पेबल था जिसको हमने पे कर दिया, बिल्स पेबल था जिसको हमने पे कर दिया, तो अपना बिल्स पेबल कम हो जाएगा। बिल्स पेबल को पे करेंगे तो किससे पे करेंगे, या तो कैश से या फिर बैंक से, ये भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो गए, मतलब अपने पास करंट लायबिलिटी भी घट गई, अपने पास करंट एसेट भी घट गया, करंट एसेट नहीं क्विक एसेट, क्विक एसेट भी घट गया, दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस हो गए, और रेशियो अपने पास क्या है, 1:1, तो हम यहां लिखेंगे नोट चेंज। क्या लिखेंगे, नोट चेंज। मान लो मैं लेके चलता हूं अपने पास, मैंने अमाउंट उठा ली 2 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए की, रेशियो अपने पास सेम है, मैंने माइनस कर लिया दोनों में से 50,000 और 50,000, तो कितना आ जाएगा, 150 एंड 150। अगर कैंसिल करेंगे तो रेशियो तो वही रहेगा, मतलब दोनों सेम अमाउंट से माइनस हुई है, दोनों सेम अमाउंट से माइनस हुई है और रेशियो अपना सेम है, तो क्या आ जाएगा, नोट चेंज। यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल लिख देंगे नोट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्स पेबल यहां पे लिखेंगे क्विक एसेट्स रिड्यूसेस एंड करंट लायबिलिटी रिड्यूसेस बाय सेम अमाउंट, बाय सेम अमाउंट, बिल्कुल सेम अमाउंट से दोनों रिड्यूस हो गए, तो अपने रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाओ, क्या बोला है, डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर्स के अंदर। ना तो इक्विटी शेयर से फर्क पड़ता ना डिबेंचर से फर्क पड़ता, लेकिन ये अपने पास वो डिबेंचर है जो इस साल कन्वर्ट होंगे, मतलब ये डिबेंचर हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए थे कहां पे, करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो इस वाले पार्ट के ऊपर स्टार कर लो, एक अलग से स्टार कर लो इस वाले पार्ट के ऊपर। जो 50,000 के डिबेंचर्स थे वो ऑलरेडी हमें पता है वो कन्वर्ट होंगे, नेक्स्ट ईयर वो कन्वर्ट होंगे, तो हम उनको पहले ही ट्रांसफर कर लेते हैं किसके अंदर, करंट लायबिलिटीज के अंदर। ये जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे ये हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिए थे करंट लायबिलिटी में, तो अपने पास डिबेंचर्स कम हुए, मतलब कि करंट लायबिलिटी यहां पे कम हो गई। डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन जो डिबेंचर अगले 12 मंथ्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने पास, आइदर कैश में या फिर इक्विटी शेयर्स के अंदर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, तो उनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं करंट लायबिलिटी में, तो अपने पास करंट लायबिलिटी कम हो गई। तो करंट लायबिलिटी कम हो गई, अपने पास क्विक एसेट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। करंट लायबिलिटी कम होगी लेकिन अपने पास क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। करंट लायबिलिटी क्विक एसेट्स अपने पास सेम है और करंट लायबिलिटी अपने पास क्या होगी, कम होगी, तो रेशियो क्या कर जाएगा, सिंपल सा इंप्रूव। भाई देखो रेशियो का जो लोअर वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रेशियो क्या करेगा अपने पास, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ड इंक्रीज लिखेंगे। रीजन क्या आ जाएगा, क्विक एसेट सेम है और अपने पास करंट लायबिलिटी रिड्यूस होगी, सो अपने पास रेशियो क्या कर जाएगा, क्विक रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये एरो के साइन मत बनाना, आपको प्रॉपर लिखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास करंट लायबिलिटी हमने रिड्यूस की और क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसके ऊपर डबल स्टार कर लो, इस क्वेश्चन के ऊपर डबल स्टार कर लो, डबल स्टार कर लो। क्विक रेशियो ऑफ ए कंपनी 0.8:1, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 31 कुछ अलग खास है नहीं, बस ये रेशियो की वजह से दिक्कत आती है थोड़ी सी। क्विक रेशियो क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे, क्विक रेशियो का मतलब लिखो पहले तो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना अपने पास, 0.8:1। अब इस वाले क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी ज्यादा है और क्विक एसेट्स कम है। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें क्या था, न्यूमरेटर ज्यादा था डिनोमिनेटर कम था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है अपने पास, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट जाएगा, तभी मैंने इसके ऊपर डबल स्टार करवाया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखो परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2000, फर्स्ट पार्ट है परचेज ऑफ लूज टूल्स, परचेज ऑफ लूज टूल्स
फॉर 2,000 रुपीज। तो लूज टूल्स ना तो करंट एसेट्स का पार्ट बनता है ना क्विक एसेट्स का पार्ट बनता है, तो क्विक एसेट्स के ऊपर हमारे पास तो फर्क पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा। लूज टूल्स की वजह से तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने परचेज कितने में किया 2000 में, मतलब हमारा कैश कम हो गया, कैश कम हो गया, क्विक एसेट्स कम हो गए, क्विक एसेट्स कम हो गए, करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रेशियो का अपर पार्ट रिड्यूस हो गया, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा। वर्ड क्या यूज किया इन्होंने, वर्ड यूज किया इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, हम भी डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे। रीजन क्या लिख देंगे, एज क्विक एसेट रिड्यूसेस एंड करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम, तो सो द रेशियो डिक्रीजेस, सो रेशियो डिक्रीजेस। आपको ये जो एरो वाले साइन है ये यूज नहीं करने, आपको प्रॉपर इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, सेकंड पार्ट में बोला इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर दिया। पेड इन एडवांस मतलब कि क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की वजह से क्विक एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपए हमने पे कर दिए, तो कैश कम हो गया, तो ऊपर वाला केस बन गया। ये तो सेम, क्विक एसेट्स तो कम हो गए, लेकिन करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, डिक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, एज क्विक एसेट्स रिड्यूसेस एंड करंट लायबिलिटीज रिमेन सेम, सो द क्विक रेशियो आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। ये अपने पास सेकंड केस था। नाउ थर्ड केस, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3000 रुपीज। थर्ड पार्ट, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कितनी वैल्यू है क्रेडिट में, 3000 रुपीज। अच्छा, अब हमने गुड्स बेच दिए, तो गुड्स की वजह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने क्विक एसेट्स के ऊपर, इन्वेंट्री की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने किस में सेल किए, क्रेडिट में। क्रेडिट में मतलब हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स बढ़ेंगे मतलब अपना क्विक एसेट्स बढ़ जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, तो रेशियो का अपर पार्ट इंक्रीज कर गया, लोअर पार्ट सेम है, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, इंक्रीज, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, इंक्रीज कर जाएगा। रीजन लिखेंगे, क्विक एसेट्स इंक्रीज हो गए, करंट लायबिलिटी सेम है, सो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, रेशियो भी इंक्रीज कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल दिया, ऑनर्ड ए बिल्स पेबल ऑफ 5000 ऑन मैच्योरिटी। हमने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल पे कर दिया 5000 का ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। इसके ऊपर स्टार कर लो, इस वाले केस के ऊपर स्टार कर लो, ठीक है। देखो कैसे करें, बिल्स पेबल पे कर दिया 5000 का ऑन मैच्योरिटी, मतलब कि बिल्स पेबल अपने पास कम हो जाएगा, बिल्स पेबल कम होगा, अपने पास करंट लायबिलिटी कम होगी, बिल्स पेबल कम होगा, करंट लायबिलिटी कम होगी। साथ में हमने पे किया, या तो कैश दिया होगा या फिर हमने बैंक से पे किया होगा, तो अपने पास क्विक एसेट्स भी क्या हो गए, कम हो गए, तो अपने पास क्विक एसेट्स भी कम हो गए, अपने पास करंट लायबिलिटी भी कम होगी, दोनों कम हो गए, तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, रिड्यूस कर जाएगा, रेशियो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन सर आपने तो बताया था दोनों अगर सेम अमाउंट से रिड्यूस करेंगे तो रेशियो अपने पास इंक्रीज करेगा, वो मैंने इस वाला ये वाला केस बताया था यहाँ पे, जहां पे 2:1 हो, लेकिन जहां पे रेशियो हमारे पास ऐसे 1:2, तो उसके अंदर तो सेम इफेक्ट आएगा। अगर दोनों रिड्यूस किए तो रेशियो क्या कर जाएगा, रिड्यूस, इस वाले केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रेशियो क्या है, 0.8:1, नोमिनेटर की वैल्यू कम है, रेशियो के अपर पार्ट की वैल्यू कम है 0.8/1, सो रेशियो के अपर पार्ट की वैल्यू कम है, लोअर पार्ट ज्यादा है, और दोनों रिड्यूस हो गए सेम अमाउंट से, तो रेशियो भी क्या कर जाएगा अपने पास, रिड्यूस या फिर डिक्रीज कर जाएगा, जो भी वर्ड इन्होंने यूज किया। रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रेशियो अपने पास डिक्रीज कर जाएगा। दोनों डिक्रीज हुए, अपर पार्ट लोअर पार्ट, तो रेशियो भी डिक्रीज होगा, लेकिन किस केस में, इस वाले केस में जिसमें नोमिनेटर अपने पास कम, नहीं तो अगर नोमिनेटर ज्यादा होता तो रेशियो के ऊपर उल्टा इफेक्ट आता, दोनों कम हुए तो रेशियो इंक्रीज होता। फिर आया समझ में। चलो अब देखो, ये आपको खुद से समझने पड़ेंगे, देखो मैथ से थोड़े से ना फिगर्स खुद से लिख लो, एग्जांपल वगैरह खुद के बना लो और कर, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है। फोर्थ पार्ट के ऊपर स्टार कर लेना, इसमें फोर्थ पार्ट अच्छा है, डबल स्टार किया था, डबल स्टार में इसके ऊपर एक स्टार कर लो, ये वाला अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में मिल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एक सिंगल स्टार इस क्वेश्चन के ऊपर भी कर लो, वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन एक अलग फॉर्मूला इन्होंने यूज कर लिया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, कैपिटल इंप्लॉयड इज 20 लाख रुपीज। कैपिटल इंप्लॉयड बता दिया क्वेश्चन में कितने का, 20 लाख रुपीज का कैपिटल इंप्लॉयड है, ठीक है। नाउ फिक्स एसेट 14 लाख के, करंट लायबिलिटी 2 लाख के, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है अपने पास शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें आते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज,
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लो या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज कह लो, ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर आती है कैपिटल इंप्लॉयड के अंदर, ठीक है। अब अपने पास फिक्स एसेट गिवन है, अगर मैं आपको इससे बताऊं, बैलेंस शीट फॉर्मेट से बताऊं, तो फिक्स एसेट कितने के अपने पास 14 लाख रुपीज के फिक्स एसेट है, 14 लाख रुपीज के फिक्स एसेट है। करंट एसेट अपने पास इन्होंने बताई नहीं, करंट लायबिलिटी इसके अंदर बता दी कितने की, 2 लाख रुपए की, और कैपिटल इंप्लॉयड इन्होंने बता दिया। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या बना, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का टोटल कितना बता दिया इन्होंने, 20 लाख रुपीज का। तो अगर हम यहां पे टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा, 22 लाख, 22 लाख माइनस 14 लाख, 22 लाख माइनस 14 लाख कितना आ जाएगा, 8 लाख करंट एसेट्स। पेपर में ये नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है करंट एसेट। तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करें करंट एसेट्स का, तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, करंट एसेट्स का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास कैपिटल इंप्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज माइनस फिक्स एसेट। ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, कैपिटल इंप्लॉयड की वैल्यू 20 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज 2 लाख माइनस फिक्स एसेट 14 लाख, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 लाख रुपीस किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 लाख रुपीस, ठीक है। करंट एसेट्स आ गया। अगर आप करना चाहो तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और करके कैसे आ जाएगा, सबसे पहले हम टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लायबिलिटीज कैसे आ जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज कैसे हो जाएगा, 20 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 22 लाख। अब टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल होती है अपने पास, टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। सो टोटल एसेट्स कितने के हो गए अपने पास, 22 लाख रुपीस के टोटल एसेट्स हो गए, इतना हो गया अपने पास। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है अब हमें, टोटल एसेट्स आ गए अपने पास, हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे आ जाएंगे, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स। सो 22 लाख माइनस 14 लाख कितना आ जाएगा, 8 लाख। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा समझ में आया, ये वाला समझ में आया इससे कर लो, ये वाला समझ में आया इससे कर लेना, इस फॉर्मूले को अलग से लिख लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले को अलग से लिख लेना। तो अपने पास करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स अपने पास करंट लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किए 8 लाख के, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख की, तो रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 4:1। क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 4:1 क्या आ जाएगा अपना करंट रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, वेनस लिमिटेड इन्वेंट्री इज 3 लाख रुपीज। वेनस लिमिटेड की इन्वेंट्री 3 लाख रुपए की, टोटल लिक्विड एसेट्स गिवन है 12 लाख रुपए के, क्विक एसेट्स है, तो करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, करंट एसेट्स भी आ जाएगा, करंट रेशियो कैलकुलेट करने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने पास क्विक रेशियो गिवन है, तो क्विक रेशियो का यूज करेंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब अपने पास, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन ने बोला क्विक रेशियो लिक्विड एसेट बताया इन्होंने, तो हम यहाँ पे लिक्विड वर्ड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स रेशियो क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे 2/1। सो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें लिक्विड एसेट्स आर 12 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपने पास, ये आ जाएगा 12 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, 2 इसको आके यहाँ पे डिवाइड कर देगा, सो 12 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, तो 6 लाख रुपीज की क्या आ जाएगी अपने पास, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज आ गया अपने पास। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो। लिक्विड एसेट्स आई अपने पास, तो करंट एसेट्स कैसे आ जाएंगे, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट्स कितने के अपने पास, 12 लाख रुपीज के, प्लस इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन ने कितना बताया, इन्वेंट्री अपने पास 3 लाख रुपीज की। सो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपीज। सो 15 लाख रुपीज क्या आ जाएगा अपने पास, करंट एसेट्स आ जाएंगे। 50 लाख के करंट एसेट्स आ गए, और अपने पास करंट लायबिलिटीज कितने की आ गई, 6 लाख रुपए की। करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 15 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 6 अपने पास 2.5:1। क्या आ जाएगा, 2.5:1। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करने लायक क्वेश्चन नहीं है भाई, देखो जो होंगे स्टार्ट करने लायक मैं आपको करा दूंगा, अदरवाइज उनको देख लेना, उससे आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो टोटल एसेट्स है 11 लाख के, फिक्स एसेट अपने पास 5 लाख के, सो टोटल एसेट माइनस फिक्स एसेट अपने पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। कैपिटल इंप्लॉयड गिवन अपने पास 10 लाख की, कैपिटल इंप्लॉयड में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द करंट रेशियो। सो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को, वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट्स कैसे आ जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट्स। इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? फिक्स एसेट। ठीक है, सो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? टोटल एसेट्स कितने के? 11 लाख के, माइनस फिक्स एसेट कितने के अपने पास? 5 लाख के। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास करंट एसेट्स की? 6 लाख रुपीस। अब टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं अपने पास? टोटल लायबिलिटीज के। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज कितना आ जाएगा अपने पास? 11 लाख रुपीस, क्योंकि टोटल एसेट्स 11 लाख के हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज कैसे आ जाएगा? टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड में क्या क्या आ गया अपने पास? शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई। सो टोटल लायबिलिटीज है 11 लाख की, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड कितने का अपने पास? कैपिटल इंप्लॉयड है 10 लाख रुपीस का। सो अपने पास कितना आ जाएगा करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आ जाएगा 1 लाख रुपीस का। क्या आ जाएगा अपने पास? करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। इतना आ गया अपने पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर? करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की अमाउंट 6 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट 1 लाख रुपए की। तो रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 6:1। क्या आ जाएगा रेशियो अपने पास? 6:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 35 कैसे करने देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो। कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड द क्विक रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। टोटल डेट गिवन है 12 लाख के, टोटल एसेट्स है 16 लाख के, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। करंट और क्विक दोनों कैलकुलेट करने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इन्वेंटरी प्रीपेड एक्सपेंस। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन है, एक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। सो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपने पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल डेट की अमाउंट कितना अपने पास? 12 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 4 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना? 4 लाख। सो 12 माइनस 8 लाख कितना आ जाएगा अपने पास? करंट लायबिलिटीज 4 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपीस। नाउ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे आ जाएंगे? टोटल एसेट्स, देखो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके इस टाइप का क्वेश्चन। टोटल एसेट्स माइनस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना अपने पास? 16 लाख, माइनस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना? 6 लाख, माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 1 लाख, माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना? 1 लाख। सो 16 लाख माइनस 8 लाख कितना आ जाएगा करंट एसेट्स अपने पास? 8 लाख रुपीस। कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपीस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? करंट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने के? 8 लाख रुपीस के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितने की? 4 लाख की। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख क्या आ जाएगा रेशियो अपने पास यहाँ पे? 2:1। कितना आ जाएगा करंट रेशियो अपने पास यहाँ पे? 2:1। सो करंट रेशियो हो गया अपने पास सोल्व। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमें चाहिए क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कैसे आ जाएंगे? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सो करंट एसेट्स कितने के अपने पास? 8 लाख रुपीस के, माइनस करेंगे हम यहाँ पे इन्वेंट्री 1,90,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। सो कितना आ जाएगा? 8 लाख माइनस 2 लाख कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? यहाँ पे 6 लाख का बैलेंस बच जाएगा। सो ये आ गया अपने पास। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास? क्विक एसेट दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 4 लाख। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना आ जाएगा? 1.5:1। 1.5:1। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिखने में बड़ा है, आंसर इतना सा है, इतना बस छोटा सा आंसर है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, सीधा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी अपने पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये अपने पास करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स का टोटल कितना? अगर हम इन तीनों का टोटल कर ले 50 30 20 कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो करंट एसेट्स का टोटल आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये अपने पास करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना? 13 + 3 16 + 4 20 20,000। ये हो जाएंगे ना 20,000 की करंट लायबिलिटीज और 1 लाख रुपीज का क्या हो गया अपने पास? करंट एसेट्स। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कितना आ जाएगा अपने पास? 5:1 क्या आ जाएगा? करंट रेशियो। करंट रेशियो कितना आ गया? 5:1। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो हमें पहले से पता है 20,000 की है। क्विक एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को हटा दो। इन्वेंट्री को अगर हम हटा दे तो ये दो चीजें बचती है, डेटर्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास? 50,000 रुपीज। सो 50,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 50 डिवाइडेड बाई 20 शायद आएगा 2.5। हाँ 2.5 रेशियो
1 कितना आ जाएगा 2.5 रेशियो 1। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना था, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही क्यों है, डायरेक्ट तो पहले तो ये पढ़ो क्वेश्चन ने पूछा क्या। क्वेश्चन ने पूछा करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट का टोटल कर लिया 1 लाख, करंट लायबिलिटीज का टोटल 20,000, रेशियो आ गया 5:1। अब आ जाओ लिक्विड रेशियो के ऊपर। लिक्विड रेशियो में क्या आ जाएगा अपने पास, लिक्विड रेशियो के अंदर आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50 डिवाइडेड बाय 20 2.5:1। ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। और यहाँ पे हमारे पास रेशियो का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने पास सोल्वेंसी रेशियोज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 विद द न्यू टॉपिक सोल्वेंसी रेशियोज। थैंक यू, गुड बाय।